नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने पर दिया बल। प्रदेश सरकार ने हेलीपोर्ट के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले मुर्गी उत्पादों व मुर्गियों के परिवहन पर लगी रोक को 1 सप्ताह तक बढ़ाया। और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के दूसरे चरण में कल 1208 पंचायतों में होगा मतदान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने और यातायात नियमों को लेकर शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 90% सड़क दुर्घटनाएं मानवीय चूक के कारण होती हैं। ऐसे में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना बेहद आवश्यक है। सड़क सुरक्षा के इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें आदमी का जीवन बचाने में अगर हम सफल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य हम भी करते हैं और दूसरे लोगों को भी जिनसे हम आग्रह करते हैं उनके माध्यम से भी ये पुण्य का कार्य संभव है। और इसलिए अब की बार सरकार की ओर से तय हुआ ये कार्यक्रम सिर्फ सप्ताह के लिए नहीं, हम इसको 1 महीने के लिए कार्यक्रम बनाएं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए आम लोगों, स्वयंसेवी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय निकायों सहित संबंधित विभागों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और सड़क सुरक्षा अभियान पर साइकिल रैली व पब्लिसिटी वैन को भी रवाना किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लोक निर्माण व परिवहन विभाग के बीच बेहतर तालमेल पर बल दिया। राज्य सरकार ने अधिकारियों को प्रदेश में हेलीपोर्ट के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला में RCS उड़ान 2 के तहत हेलीपोर्ट के निर्माण से संबंधित आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कंगनीधार, बद्दी और रामपुर हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य निष्पादन एजेंसी को सौंप दिया है, जबकि शिमला और सासे हेलीपोर्ट का कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उड़ान 2 के तहत सासे हेलीपोर्ट का मामला केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के समक्ष उठाया है। उन्होंने ये भी कहा कि शिमला, कांगड़ा और कुल्लू स्थित हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है, ताकि यहां बड़े हवाई जहाजों को उतरने की सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के पिता प्रोफेसर NL नड्डा का कुशलक्षेम पूछा और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस मौके पर जगत प्रकाश नड्डा और उनकी धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा भी उपस्थित रहीं। NIT हमीरपुर का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल माध्यम से बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को बजट का इंतजार नहीं करना पड़ता और बजट के अलावा भी प्रदेश को समय समय पर विभिन्न योजनाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने हिमाचल को 500 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, जिसमें 50 साल तक न तो मूलधन और न ही ब्याज वापस करना है। समारोह में 1026 उपाधियां और 24 गोल्ड मेडल भी प्रदान किए गए। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर ललित अवस्थी ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। वन मंत्री राकेश पठानिया ने वन विभाग के अधिकारियों को प्रवासी पक्षियों के शीतकालीन आवासों पर सक्रिय निगरानी रखने और मृत पाए गए पक्षियों का प्रोटोकॉल के मुताबिक निपटान करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि ये निर्देश पौंग डैम वेटलैंड में मृत पक्षियों को एकत्रित करने और उनके निपटान के लिए दिए गए हैं। पठानिया ने कहा कि ये कार्य क्षेत्र में मृत पक्षियों की दर 0 होने तक जारी रखा जाएगा। प्रदेश में जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बाहरी राज्यों से आने वाले मुर्गी उत्पादों व मुर्गियों के परिवहन पर अस्थायी रूप से लगाई रोक को 1 सप्ताह तक और बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 6 जनवरी को बर्ड फ्लू की अधिसूचना जारी की गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से बाहरी राज्यों से मृत मुर्गियां प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में फेंकी जा रही थी। राज्य सरकार ने समय रहते इनके नमूने एकत्र किए और प्रोटोकॉल के मुताबिक इन्हें नष्ट कर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में प्रवासी पक्षियों की मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और कल केवल 21 प्रवासी पक्षियों के मरने की पुष्टि हुई है। पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के दूसरे चरण में कल 19 जनवरी को प्रदेश की 1208 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि 4 बजे के बाद सायं 5 बजे तक कोरोना संक्रमित मतदाता मतदान कर सकेंगे। इसी तरह तीसरे व अंतिम चरण में 21 जनवरी को 1137 पंचायतों के लिए चुनाव होगा। गौरतलब है कि प्रदेश की 1228 पंचायतों के लिए कल हुए चुनाव में 78% से अधिक मतदान हुआ है। प्रदेश में कल हुए पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण में 73.61% सीटों पर भाजपा समर्थित प्रधान और 72.88% सीटों पर पार्टी समर्थित उप प्रधानों ने जीत का परचम लहराया है। ये दावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जनता ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की स्वच्छ व ईमानदार छवि और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर मुहर लगाई है। सुरेश कश्यप ने कहा कि वर्तमान चुनाव परिणामों से साफ जाहिर होता है कि 2022 में भाजपा मिशन रिपीट में सफल होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 2 चरणों में होने वाले चुनाव परिणामों में भी अधिकतर भाजपा समर्थित प्रत्याशी ही जीत हासिल करेंगे। सुरेश कश्यप ने सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पंचायतीराज संस्थाओं के पहले चरण के परिणामों को भाजपा द्वारा अपने पक्ष में बताने को कोरा झूठ करार दिया है। आज पत्रकारों से बातचीत में राठौर ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद के बड़े भाई पंच तक का चुनाव हार गए हैं, जबकि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है। राठौर ने कहा कि निर्दलियों को अपना बताकर भाजपा लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा धनबल के प्रलोभन से उन्हें अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास कर रही है। राठौर ने कहा कि उनके पास जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 60 से 80% से अधिक कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। प्रदेश की नवगठित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की पहली बैठक 27 जनवरी को होगी, जिसमें नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई जाएगी। ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण इस बार प्रधानों व उप प्रधानों को मुख्यमंत्री द्वारा मंडल स्तरीय सम्मेलनों में शपथ दिलाना संभव नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में 22 से 26 जनवरी के दौरान संबंधित उपमंडल अधिकारी खंड स्तर पर शपथ दिलाएंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56,961 तक पहुंच गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 18 मामले सामने आए हैं, जबकि 91 लोग स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल 624 सक्रिय मरीज उपचाराधीन हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने पर दिया बल। प्रदेश सरकार ने हेलीपोर्ट के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले मुर्गी उत्पादों व मुर्गियों के परिवहन पर लगी रोक को 1 सप्ताह तक बढ़ाया। और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के दूसरे चरण में कल 1208 पंचायतों में होगा मतदान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।